300 दिन की टाइमलाइन भी सेट कर देते हैं कि भ्रष्टाचार पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये चुनावी लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है। देखिए संदीप जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो मैं भी इनकी तरह आलोक जी के साथ तरह भाषण दे सकता हूं, लेकिन मैं क्योंकि अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझता हूं, काम करता हूं, तो मैं आपको आंकड़े दूंगा। और आंकड़े भी वो नहीं दूंगा कि जो मैंने अखबार से, किसी अपने चैनल से या किसी और सोर्स से निकाल लिए हैं। वो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं और बोले गए पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं। अगर गलत होते हैं तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, वो आंकड़े हैं। पहली बात तो ये आलोक जी के इससे फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इनके हिसाब से तो ना देश में प्रजातंत्र है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिव है, ना इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हिमाचल में इलेक्शन ठीक हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं ठीक हो रहा है। तो यह तो एक सिलेक्टिव तरीके से ये चल रहा है। पहला तो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, यहाँ के देश के प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, मीडिया और इलेक्शन कमीशन, सारी कमियों के बावजूद भी हमने इनहेरिट किए हैं। तब भी हम मानते हैं कि इस समय में या जब भी थे, भारत में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो चल रहे हैं। उसी इंस्टीट्यूशंस के कारण हम सत्ता में भी आए, उसी कारण हम भी जीत रहे हैं, उसी कारण कांग्रेस भी रही है। नहीं, मुद्दे पर आते हैं ना गोपाल भाई। हाँ, तो आलोक शर्मा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं, पिछले 9 सालों में कौन सी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की और मुकम्मल अंजाम तक, यानी कि सजा भी हुई? कोई एक केस बताइएगा। देखिए, पीएमएलए के अंदर 2004 से 14 तक 5,000 करोड़ की रिकवरी हुई है पीएमएलए में लोगों से, और उसके 14 से बाद 9 साल में अभी 1,10,000 करोड़ की रिकवरी हुई है। ये रिकवरी नहीं हुई, आप देखिए फिगर गलत मत बताइएगा, वो अटैच हुई है। अटैच होना और रिकवरी होने में फर्क होता है। आप तो इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, वो आप दूसरी बात बता रहे हैं। ये रिकवरी के फिगर दे रहा हूं मैं, अगर गलत हो तो कल आपके चैनल पे आपको फिर से मैं आ जाऊंगा। अच्छा, ये रिकवरी की बात कर रहा हूं। 2004 से 14 में पीएमएलए के अंदर 5,000 करोड़ की रिकवरी हुई है और उसके बाद 1,10,000 करोड़। एक मिनट आलोक, बीच में नहीं प्लीज, अभी उनको बोलने दीजिए। आप दूसरी बात, हमने इनको सब सुना। दूसरा बात है, यूपीए के अंतर्गत जो लोन दिए गए, बैड हुए बैंकों के थ्रू 22,000 करोड़ के लोन दिए गए इस वक्त। उसके बाद 30,000 करोड़ की बैंकों ने प्रॉपर्टी सीज की है भ्रष्टाचार के, फ्रॉड लोन्स के अंदर। इस 9 साल में उन्होंने 22,000 करोड़ के बैड लोन्स दिए, हमने 30,000 करोड़ बताइए ना कि एक केस आपने शुरू किया, आप फिगर्स में चले गए। संदीप जी, भ्रष्टाचारियों, किस भ्रष्टाचारी को सजा हुई 9 सालों में, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जो जांच, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है ना आपसे, जो आपने कार्रवाई शुरू की और सजा हो गई। सुनो तो सही, सुनने की शक्ति तो रखो। हाँ बिल्कुल है। आप सकते नहीं है तो फिर क्या है बात। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, अभी मैंने खत्म कर दिया क्या? तीसरी बात है, जो केस फाइल हुए हैं फ्रॉड के, भ्रष्टाचार के, वह 2 टाइम्स यूपीए के टाइम से बड़े हैं और उसमें से 15 टाइम्स बढ़ के अरेस्ट हुए हैं लोगों के। सजा किसे हुई? उसमें बीजेपी के लोग कितने हैं? मैं ये देखिए, एक तरफा कार्रवाई की बात आती है। देखो, एक ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। हाँ, कि भ्रष्टाचार का केस किसके ऊपर होगा, किसकी प्रॉपर्टी रिकवरी होगी, कौन उसके अंदर उसके चंगुल में फंसेगा, जो बेईमानी करेगा आपको पकड़ ले क्या? आपने भ्रष्टाचार, अच्छा मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। नहीं, मेरे ऊपर बेईमानी के आरोप लगे तो जेल में डालिए ना, उसमें कौन सा भाईचारा। पर एक मिनट सुनिए ना, आप भाईचारा कैसे निभाते हैं? एक मिनट रुकिएगा। अरे रुकिए ना गोपाल बाबू, देखिए अभी तो आप कह रहे थे बहुत टाइम है ना हमारे पास। नहीं, फिर तो आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बेकार है। मनीष सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, वो दोस्ती यारी की बात बताता हूं ना। अभी मेघालय में चुनाव हुए, अब आप सरकार में भी हैं, आपने बताया तीनों जगह हमारी सरकार है। कॉनराड सांगमा पर अगर मैं यहां पर आरोपों की फेहरिस्त बताने लगूं तो अगले 40 मिनट चले जाएंगे कि कॉनराड सांगमा कितना भ्रष्ट। एक मिनट सुनिए, अब देखिए, अब आप थोड़ा सा संयम तो रखिए। तो कॉनराड सांगमा,
अरे हमारी बात भी तो सुनोगे कि आपकी? फिर 40 मिनट तक हम सुनेंगे आपकी बात, हमारी तो सुन लो, 5 मिनट तो सुन लो। अच्छा, हमने 3 फिगर दिए, पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि ये गलत है, झूठ है या सही है। अगर आप सही मानते हैं तो फिर अगली चर्चा करेंगे, या आप कह दो कि वो फिगर गलत है, आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर अलग बात है। गोपाल पहले बाबू, आप तो ऐसे ना थे, आपकी फिगर्स वो आपने बता दी, हमने तो बीच में नहीं रोका। फिर मित्रता की बात आई तो कॉनरेड संगमा की बात मैं पूछ रहा हूं, कॉनरेड संगमा पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होगी ना? या जैसे हिमंता पर जो आरोप लगे थे वो कहां चली गई जांच? वो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय अभी केंद्र में आपके मंत्री हैं, नारायण राणे, जमीन घोटाले के आरोप लगे थे जब वो विपक्ष में थे, यानी कि दूसरे खेमे में थे, तो कार्रवाई चल रही थी। क्या हुआ उसका? नहीं तो सुन लीजिए, पहली बात यह है कि आप ये तो मान रहे हो ना कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हो सिलेक्टिव हो रही है। कार्रवाई तो बढ़ रही है ना, पैसे रिकवरी हो रहे हैं ना, लोग फंस रहे हैं ना, पॉलिटिकल क्लास फंस रही है ना। आपका पहला अच्छा, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है ना? हाँ, तो अब ये दूसरा प्रश्न है कि हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के लोगों पे नहीं हो रही। ये प्रश्न है आपका जी। पहले पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तब अगले पे पढ़ेंगे। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। हाँ, पहले को एक्सेप्ट करते। देखिए, दूसरी बात यह है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जजमेंट या कोर्ट अगर किसी को छोड़ता है, कोर्ट अगर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करता है, तो आप कोर्ट को बायस मानते हो क्या? कोर्ट तक तो नौबत ही नहीं आई। कोर्ट ने कौन से हिमंता बिस्वा शर्मा को क्लीन चिट दे दी, या कॉनरेड संगमा को दे दी, या शुभेंदु अधिकारी को दे दी, या नारायण राणे को दे दी, या बीएस येदियुरप्पा को दे दी? अपोजिशन वाले राफेल और चौकीदार चोर है और राफेल में पैसा खा गए, तो ये फिर ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते कॉमरेड संगमा के खिलाफ? और इसके ऊपर आरोप तो आपने लगाए थे और साथ में हाथ मिला लिया और जाकर सरकार बनाने में शामिल हो गए, जैसा आपने जम्मू कश्मीर में किया था कि बाप बेटी ने बंटाधार कर दिया जम्मू कश्मीर का, यानी कि महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके साथ 2.5 साल सरकार भी चलाई। हरियाणा में चौटाला परिवार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, जेल में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के बेटे के साथ आपने उनकी चाबी की जरूरत थी सत्ता का दरवाजा खोलने के लिए, तो साथ ले लिया। तो यहां सवाल यह हो जाता है, भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा के हिसाब से ये लड़ाई होगी क्या? नहीं, देखिए, बात यह है कि देश में कानून की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो लोग फंस रहे हैं वो उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जो छूट रहे हैं वो भी प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहे हैं। अगर किसी को उस प्रक्रिया में ऑब्जेक्शन है तो या कौन रहा है, कार्रवाई ठप हो जाती है, रुक जाती है, सवाल वहां है। अरे तो कोर्ट ने राफेल में किया कि नहीं? क्यों नहीं? राफेल की बात पर आ गए। अरे तो राफेल क्यों? वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा, यही तो बोल रहे थे राफेल है। ठीक है, घनश्याम तिवारी।